दोस्तों, आज अता उल्लाह तारड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें बताया कि अपोजिशन ने आल पार्टी कॉन्फ्रेंस करके जो मीडिया में मशगले और शोशे छोड़े हैं, उनका हकीकत से कोई लेना देना नहीं। आज मैं पूरी आवाम से कहना चाहता हूं कि ये लोग पहले क्या कहते थे और आज भी मीडिया के थरों आवाम को टर्क की बत्ती के पीछे लगाना चाहते हैं। आज मैं आवाम को बताना चाहता हूं, पाकिस्तान का माशी सफर सच और फरेब के दरमियान जंग है। आजकल अपोजिशन जमातें एक बार फिर झूठे प्रोपेगंडे के जरिए अवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आफ्ताब अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सियासी बात। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन पर टच करें ताकि हमारी हर आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्द बर वक्त पहुंच सके। और यार, वीडियो को लाइक जरूर करें। शुक्रिया। अता उल्लाह तारड़ ने दो टोक अल्फाज में वाज़ेह किया कि अपोजिशन के इल्जामात का हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़ियादत मुसलसल ये बयानियां देती रही कि मुल्क दिवालिया होने के दहाने पर है, कारोबारी तबका मुल्क छोड़कर जा रहा है और मईशत तबाही पर आ चुकी है, लेकिन हकीकत में उसके बिल्कुल बराकस है। जिस वक्त PMLN ने हुकूमत संभाली, इस वक्त मुल्क वाकई एक नाजुक मरहले से गुजर रहा था। डिफॉल्ट का खतरा सर पर मंडला रहा था, लेकिन बर वक्त फैसलों, मुतबराना हिकमत अमली और कायदाना सलाहियतों की बदौलत आज पाकिस्तान एक बेहतर रास्ते पर गामजन है। आज हम देखते हैं कि GDP ग्रोथ पहले से बेहतर है, स्टॉक मार्केट में इस्तेहकाम है, स्टेट बेनक के ज़खायर में इजाफा हो रहा है और मुल्क में मुआशी सरगर्मियां तेजी से बहाल हो रही हैं। मार्केट में सरमायाकार पहले से ज्यादा सरमायाकारी कर रहे हैं और सनाती पहिया दोबारा तेजी से घूमने लगा है। वक्त है कि अवाम सच को पहचाने और झूठे बयानियों के पीछे छिपने वालों को रद्द करें। वो लोग जो कल पाकिस्तान को दिवालिया होता देखना चाहते थे, आज उनकी ज़बानें खामोश हैं। अता उल्लाह तारड़ ने मजीद कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान न सिर्फ कायम है बल्कि पहले से ज्यादा मुस्तहकम और बावकार अंदाज में आगे बढ़ रहा है। आज पाकिस्तान की मईशत नाकामी की नहीं, कामयाबी की दास्तान है। दोस्तों, बिलावल ने पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स PFUJ के 75वें सालगिरह के मौका पर खिताब करते हुए कहा कि भारत की जारहियत के दौरान बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तानी और भारतीय मीडिया आमने सामने थे और पाकिस्तानी मीडिया ने पूरी ईमानदारी के साथ कौमी बयानिए को मजबूत किया। उन्होंने जोर दिया कि डिसइंफॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन एक खतरनाक हथियार बन चुकी है, जिसे भारत ने कश्मीर और मीडिया बयानिए के हवाले से इस्तेमाल किया। सहाफियों को सच के इल्मबरदार रहने और जिम्मेदार रिपोर्टिंग जारी रखने की तलकीन की। बिलावल ने मौजूदा दौर में आज़ादी बयान और सहाफत को दरपेश चैलेंजेस पर भी रोशनी डाली और सहाफियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुअस्सिर कानून साजी की ज़रूरत पर जोर दिया। जंग के दौरान डिजिटल मीडिया पर आरिज़ी पाबंदी थी, लेकिन बाद उस जंग उसे उठाने का फैसला किया गया, क्योंकि बिलावल के मुताबिक डिजिटल मीडिया हमारा उसासा साबित हुआ। बिलावल ने 5 रोज़ा जंग के दौरान पाक फ़ज़ाइया के शानदार दिफाई कारनामे का जिक्र करते हुए कहा, जिस तरह पाक फ़ज़ाइया ने भारत को शिकस्त दी, उसी तरह पाकिस्तानी सहाफ़त ने भी भारतीय मीडिया को शिकस्त दी। उन्होंने सहाफ़ी बरादरी के साथ शमूलियत और ताउन की बात की, खुसूसन PFUJ की तहरीक को सराहा और कहा कि इस तहरीक ने अवामी सच्चाई की हिफाजत में अहम किरदार अदा किया। दोस्तों, ये था आज का वे लोग। अपना ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज।